राशिद भाई, आई मीन श्रीलंका ने बड़ा ब्रिलियंट कमबैक किया, नो डाउट इसके बाद में, बट आज आप क्या देखना चाह रहे हैं? फाइनल है, आप क्या चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखें, शाहीन आफरीदी शायद वापस आए, नसीम शाह को भी देख रहे हैं वापस आते हुए। अब ये डिसाइड करना इनके लिए मुश्किल हो रहा होगा 2 स्पिनर से जाएं एक। अगर एक से जाना है तो फिर अबरार शायद वो जाएंगे अबरार से, क्योंकि एक्सपीरियंस भी है और सीनियर प्लेयर भी हैं, शायद ये हो सकता है। बाकी श्रीलंका की टीम ने 2 बैक टू बैक अच्छे मैचेस जीते, और जब बुरा टाइम होता है तो उस वक्त आपके सीनियर प्लेयर आपको लेके आते हैं। निशांका ने पहले मैच अगेंस्ट जिम्बाब्वे 98 रन बनाए, उसके बाद आपने देखा होगा मेंडिस ने और कामिल ने बड़ी अच्छी बैटिंग की और उसको आगे लेके जाया। तो बॉलिंग में देखें, चमीरा है उनके फास्ट बॉलर, जो सीनियर बॉलर हैं, वो आए, उन्होंने आखिरी ओवर में रन नहीं दिए और 4 विकेट भी लिए उन्होंने। हथरंगा, तो सीनियर प्लेयर्स उनको लेके आए हैं यहाँ तक, और हम देखना चाहेंगे कि कांटे का मुकाबला हो पाकिस्तान और श्रीलंका का आज रात। आई नो राशिद भाई कि आप फ्लाइट में, बस जल्दी से क्विक एक क्वेश्चन और भी आपसे पूछ लेते हैं, वो ये है कि हमारे ओपनर्स को किस तरह बैटिंग करनी चाहिए? आपने देख लिया जिस तरह चमीरा की आप बात कर रहे थे, इतने आउटस्टैंडिंग उन्हें बॉलिंग कराई, तो किस तरह आपने अपने टारगेट करना है उनको, हमारे ओपनर्स? देखिए, हमें ओपनर को, देखिए ओपनर का तो मसला चल रहा है, फाइम में जो रन नहीं कर रहे, उनका रन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक टाइम हो गया, एक 50 और 10 मैचेस में ना करना तो एक कंसर्न हो जाता है, कोचिंग स्टाफ को भी हो जाता है, टीम को भी हो जाता है, उनका परफॉर्म करना। साहिबजादा फरहान अपनी जो लिमिटेशन है उसके लिहाज से बहुत बेहतरीन कारकर्दगी दे रहे हैं, लेकिन 2 जो मसला है जो हम लोग काफी अर्से से डिस्कस कर रहे हैं, नंबर 3, नंबर 4, क्या ये लेके चलेंगे? और समीरा तो बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन हमें कंसर्न होना चाहिए हथरंगा का, जो कि मिडिल में स्पिन करते हैं, वो आके हमें तंग करते हैं, तो वहां पे हमें बहुत अच्छा खेलना पड़ेगा। लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन थ्रू आउट द इनिंग पाकिस्तान को रखना चाहिए। दोनों राइट हैंडर या दोनों लेफ्ट हैंडर कभी कभार नुकसान पहुंचा देते हैं। एब्सोल्युटली। थैंक यू आश भाई, आपने हमें टाइम दिया। तो जब तक आपकी फ्लाइट आ रही है, मैं बाकी एनालिस्ट से भी सबसे बात कर लेती हूँ। सेफ ट्रैवल्स। अच्छा सिकू, लेट्स टॉक अबाउट दिस नाउ, लेट्स टॉक अबाउट बॉलिंग एज वेल। हम लोगों ने पिछले मैच में 7 बॉलर्स यूज़ किए। अबरार ने कोटा कंप्लीट किया, नवाज एक्सपेंसिव थे, ऑल्दो कमबैक के बाद नवाज हैज बीन वेरी गुड, साइम फहीम भी एक्सपेंसिव। सो अब आपकी आज की बॉलिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? यू नो, जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप अगेन यू हैव एन अपॉर्चुनिटी। मैंने ना बहुत सारा डेटा निकाला है, जो कि जो ट्राई सीरीज़ हुई थी यूएई से लेकर अब तक का, तो उससे 19 मैच बनते हैं। तो हमारे पास सिर्फ एक बॉलर है नवाज़, जिसने 19 मैच खेले, फ़हीम है जिसने 18 मैच खेले, इब्रार ने 14 मैच खेले जिसमें से उसको ड्रॉप किया, और शाहीन ने 14 मैच खेले इसलिए कि उसको कुछ इंजरी हुई। बाकी किसी भी बॉलर ने, मिर्ज़ा ने 7, नसीम ने 3, तो हम लोग अभी तक सेटल नहीं हुए। शाहीन तो खेलेंगे, नवाज़ और फ़हीम जो हैं वो तो हमारे ऑलराउंडर्स में से हैं और दे आर वेरी यूज़फुल। इब्रार हमारा स्पिनर है जिसने 14 मैच खेले, 5 मैच उसको 19 मैचों में नहीं खिलाए गए। बाकी किसी लड़के ने, रऊफ़ ने 7, सुफियान ने 6, तलत ने भी 2-4 ओवर, आगा ने 19 ओवर में सिर्फ एक खिलाड़ी आउट किया, बहुत कम ओवर कराए उसने। तो हमारे पास अभी तक हम बॉलिंग को समझ में नहीं है हमें आ रहा कि हम क्या कराएं। अब नसीम और वसीम जो है, ये 2 लड़के अब नए आए हैं जिन्होंने 3-3 मैचेस खेले, और एक ने 11 ओवर कराए, एक ने 12 ओवर कराए, मतलब बहुत। इसमें नसीम की 4 विकेटें हैं और वसीम की जो है, वसीम की 1 है और नसीम की 4। तो हो सकता है आज नसीम को लेकर आए, हालांकि वो उनकी भी लाइन और लेंथ इतनी मज़ेदार नहीं है। तो मुझे जो फीलिंग आ रही है कि हमारे पास इन 4 बॉलर जिनको हमने रेगुलर खिलाया, उसके बाद हम वक्फे से लड़कों को खिला रहे हैं, तो अभी तक हम सेटल नहीं हुए हैं कि हमारा दूसरा पेस अटैक जो नया बॉल करने वाला वो कौन होगा। तीसरा तो हमने फ़हीम को रख लिया है, मगर दूसरा कौन होगा ये अभी तक हमारी समझ में नहीं आ रहा। और देखते हैं कि आज नसीम को खिलाते हैं तो फिर वसीम का क्या होगा। तो ये जो है मैंने सबका जो डेटा निकाला था उसमें मुझे ये नज़र आया, हो सकता है मिर्ज़ा को भी चांस मिल सकता है आज। चले, लेट्स सी। यू एब्सोल्युटली राइट कि हम लोग इस पर नज़र रखते हैं ना। ऑफ कोर्स हमारे पास याया है जो हमें सब अपडेट्स बताएंगे, उनके पास प्लेइंग 11 भी क्या होगी। बट उससे पहले अहमद से बात कर लेते हैं। अहमद, आपने याया भाई से पूछ ले पहले। हाँ चले, मैं याया से पूछ लूँ प्लेइंग 11। चले, ग्रेट। याया, थोड़ा सा आपके पास कोई अपडेट्स है तो उसके फिर हमारी कॉन्वर्जेशन इस पर हम लोग लेकर जाएंगे आगे। थैंक यू वेरी मच अहमद। और फातिमा, जो आपका सवाल है, अगर उसका मैं जवाब देना चाहूँ तो बैटिंग में कोई तब्दीली नहीं है, वही आपका टॉप ऑर्डर है। साइम के साथ साहबजादा फरहान नंबर 3 पर, बाबर आजम नंबर 4 पर, कप्तान नंबर 5 पर फखर, और नंबर 6 पर उस्मान। उसके साथ शाहीन आज वापसी कर रहे हैं,
और उनको वापसी भी करना चाहिए। उसकी बुनियादी वजह मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान को आज उनकी ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप उनको रेस्ट करा रहे हैं तो अगले चंद दिनों में वो बिग बैश खेलने के लिए जा रहे हैं, तो वहां पर हार्ड सरफेस पर वो बॉलिंग करेंगे, तो फिर पाकिस्तान के लिए क्यों ना करें। दूसरी तरफ ये एक ट्रिकी सवाल है कि आज हम यूएई की हिकमत अमली के साथ मैदान में उतरते हैं, यानी आज हम एक फाज जो आपका मुस्तकिल फास्ट बॉलर है शाहीन शाह अफरीदी की शक्ल में, उसके साथ मैदान में जाते हैं और फ़हीम अशरफ उनके साथ नया बॉल शेयर करते हैं, या फिर हम दूसरा फास्ट बॉलर भी टीम में इंक्लूड करते हैं। जो मेरे पास इत्तलात हैं, आज मोस्ट प्रोबेबली हम 2 मुस्तनद स्पिनर के साथ मैदान में जा रहे हैं, उस्मान तारिक और उनके साथ आज अबरार टीम में होंगे। और उसकी बुनियादी वजह लास्ट मैच था जहां पर फास्ट बॉलर की बड़ी कुटाई हुई थी। तो ये मेरे पास इत्तलात हैं कि आज पाकिस्तान की मुमकिन टीम साहबजादा फरहान, साइम अयूब, बाबर आजम, सलमान अली आगा, फ़खर जमान, विकेट कीपर मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद नवाज, फ़हीम अशरफ, शाहीन शाह अफरीदी, अबरार अहमद और उस्मान तारिक। ठीक है, बहुत शुक्रिया या आपने हमें इस बारे में अपडेट दी। अगेन अहमद, आई मीन दिस इज सो अनफॉर्चुनेट, क्योंकि अभी ऑब्वियसली प्लेइंग 11 ऑफिशियल तो नहीं आई है, पर हसन नवाज इज जस्ट बिकम a topic of discussion, but आपने as an opener you have played so much cricket, सबके बैचेस भी आते हैं। हसन नवाज को टेक्निकली आप किस तरह उनके थोड़ी एनालिसिस करेगा? आई मीन इफ़ यू वर हिज कोच तो आप किस चीज़ों पे काम करते हैं? उनके फुटवर्क, कोई ट्रिगर मोमेंट, बैक लिफ्ट, कोई शॉट सिलेक्शन, देयर समथिंग दैट यू वांट टू टॉक अबाउट? नहीं, लाइक आई माई सेल्फ स्टिल आई बिलीव के आई एम लर्निंग। ठीक है, मैंने उनको क्या कोचिंग करनी थी, हाँ जी, लेकिन कुछ माइनर चेंजेस गेम के हिसाब से ज़रूर किए जाते हैं। और देखा जाए तो देखिए, सारी गलती प्लेयर की नहीं होती है। वो ओपनर बैट्समैन थे, उनको ज़रूरत पड़ने पे पेशावर ज़ल्मी नंबर 4 पे खिलाया, जिन्होंने परफॉर्मेंस करके दी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर आते हैं तो उनको नंबर 6 पे लेके जाया जाता है और नारा लगाया जाता है एग्रेसिव क्रिकेट का, कप्तान की तरफ से, कोच की तरफ से। तो उस नारे पे वो तो पूरा उतरते हैं। उन्होंने तो आके 4-6 बड़ी ज़बरदस्त इनिंगें खेली हैं। फिर उसके बाद हम पहले से ही बोल रहे थे कि ये उनका नंबर नहीं है जहां आप उनको एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसको ज़ाया करेंगे। आप हमारे शोज उठा के देख लीजिए कि एक बड़े पोटेंशियल वाले प्लेयर हैं, टॉल हैं, रीच है, स्पिनर को खड़े खड़े छिक्का मारते हैं। पाकिस्तान का तो कप्तान भी ये नहीं करता, पाकिस्तान का तो मेन बल्लेबाज भी ये नहीं करते। सो इट्स अ रेयर ट्रेड इन पाकिस्तान। इसको डेवलप करना होगा। आप इनको ज़ाया कर देंगे नंबर 6 पे। वही हुआ कि 3-4 इनिंग्स तो उनकी लगी, लेकिन जैसी 3-4 इनिंग्स ऊपर नीचे हुई, नहीं चले, उसके बाद उनको निकाल दिया। और जिस अब निकाल दिया तो फिर टेक्निक में भी इशू आ जाते हैं। फिर को लोग कहते हैं इतना लंबा क्यों है, फिर कहते हैं कि भला यहाँ से क्यों नहीं आ रहा। तो साइम अयूब की तो ये टेक्निकल इश्यूज जो है ना, 50 इनिंगों में किसी को नजर नहीं आए कि उसके टेक्निकल इशू भी हो सकते हैं। उसका सर वहां जा रहा है, उसका बल्ला वहां से आ रहा है, उसका पैर नहीं निकल रहा, उसकी शॉट सिलेक्शन में कमी है, उसके पास जो है ना थोड़ा उसका कंसंट्रेशन लेवल टूट जाता है। नहीं, जिसको खिलाना है उसको तो खिलाना है कि हाँ जी वो साथ बॉलिंग भी कर लेते हैं। ठीक है, हालांकि आपके पास 600 बॉलर पड़ा भी होगा, लेकिन इसको आपने खिलाना है, उसको आपने खिलाना है। तो बहुत बड़ी ज्यादती हुई है एक दफा फिर पाकिस्तान के एक पोटेंशियल वाले बल्लेबाज के साथ, जिसका आपने काफी टाइम जाया ऑलरेडी कर दिया और उसको आपने नहीं खिलाना। याद रहे कि इस सीरीज में आपने उनको निकाल दिया था। अब्दुल समद को आप आउट ऑफ नोवेयर लेके आए थे, अब्दुल समद इंजर्ड हो गए लास्ट मोमेंट में, तो आपने उनको रखा। तो आप उनको नहीं खिलाएंगे, क्योंकि अगर आप उनको खिलाएंगे तो वो परफॉर्मेंस करेंगे, तो बाकी आपका फखर जमान किधर जाएंगे? आपके जो ऊपर वाले प्लेयर हैं कहाँ जाएंगे? आपने एडजस्ट करने हैं दोबारा से वो प्लेयर्स। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल ये प्लेयर की गलती नहीं है। ये जो सीनियर प्लेयर्स हैं, मैनेजमेंट है, जो ये प्लान्स बनाती है कि ये हमारी प्लेइंग 11 है, ये उनकी गलती है कि वो लोग प्लेइंग 11 जो बना रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं वो प्लेयर्स को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, रादर देन कि वो प्लेइंग 11 बनाए जिसमें फ्यूचर झलकता हो, जिसमें इंसान पता लग रहा हो कि यार हाँ प्लानिंग हो रही है अगले 8 सालों की, 7 सालों की। लेकिन 8 से 9 इवेंट्स हारी हुई टीम को जब तब्दील किया गया तो थोड़ी ही देर बाद वो दोबारा से वही सारे प्लेयर आ गए और अब इवेंट के अंदर सिर्फ एक प्लेयर गायब होगा, वो है मोहम्मद रिजवान। तो अगर 8 इवेंट्स हार के आपने सिर्फ एक ही तब्दीली करनी थी रिजवान की, तो मेरे ख्याल से रिजवान के साथ ज्यादती, आपको रिजवान को भी ले आना चाहिए।